पार्ट 1 में देखा हमने कि हमने इस खूबसूरत रिजॉर्ट पे स्टे किया था और कितना मज़ा किया था। और फिर जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं वाटरफॉल की आवाज़ बढ़ते जा रही है। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ घना जंगल है, डर लग रहा है और भी 800 स्टेप्स तक चढ़ाई करनी है, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। वेलकम बैक टू राइड BHP। होप आपने पार्ट 1 ऑफ दिस 2 पार्ट सीरीज़ देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में शेयर कर दूंगा, ज़रूर से जाके देखिए सो दैट आप इसकी कंटिन्यूटी जान पाएंगे और हम जहां से पिकअप कर रहे हैं। तो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो डेफिनेटली डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए सो दैट उनको भी पता चले ऐसे अमेजिंग ऑफ बीट लोकेशंस के बारे में। एक और बात, YouTube एनालिटिक्स से हमें पता चला है कि 91% से भी ज़्यादा व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल आर नॉट सब्सक्राइब। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड कि आप क्लिक कर दें सब्सक्राइब बटन सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू एंड मोर बेटर कंटेंट नेक्स्ट टाइम। देसिया सोशल इको रिजॉर्ट से ढेर सारी यादें बटोर कर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन दैट इज़ टूवर्ड्स देसिया देओमाली। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगता है आपको देसिया देओमाली पहुँचने के लिए, लेकिन रास्ते में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको ऐसे हसीन नज़ारे और ह्यूज एंड जाइगेंटिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। I am sure you will be also mesmerized by these gigantic and huge mountains. तो लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंचे देसिया देओमाली इको स्टे। और पिछली बार की तरह यहाँ पे भी हमारा स्वागत किया गया लोकल ट्रेडिशनल तरीके से। आप क्या भी लगाइए। मेरे लिए तो कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था बिकॉज मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, रह चुका हूँ, बट येस आई फेल्ट अगेन इलेटेड एंड एक्साइटेड बाय सीइंग दिस शेयर ब्यूटीफुल प्लेस। Though these rooms are designed in a very minimalistic way, but ये देखने के बाद आपको comfort और luxury का भी एहसास होगा। और this is the main USP of these cottages। यहाँ पे open shower area है जहाँ पे आप नीले खुले आसमान के नीचे भी शावर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 कॉटेजेस मिलते हैं, 4, और यहाँ पे 3। यहाँ से लेटे हुए आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम जस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले हम पहुँचे हैं और अपना लगेज वगैज फेंका, फ्रेश हो गए, अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। दिक्कत इस बात की है कि इट्स ऑलरेडी अराउंड 3:30 PM
और हमें लंच करके फिर से चेंज करके, आप जानते हैं लेडीज़ और बच्चे रहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो चेंज करके निकलना है और माउंटेन पीक पे हमें ट्रेकिंग भी करना है। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ जियो नेटवर्क ही पकड़ता है और कुछ हद तक BSNL। तो इफ़ यू आर कमिंग विथ जियो नेटवर्क यू आर गुड टू गो। नाउ वी आर ऑफ फॉर सम अमेजिंग देसी स्वादिष्ट ऑर्गेनिक लंच। कम विद अस। जमकर पेट पूजा करने के बाद वी रश्ड टुवर्ड्स देवमाली पीक बिकॉज सनसेट बहुत करीब था और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, लेकिन वी कुड नॉट रेजिस्ट आवरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग दीज शॉट्स फॉर द माउंटेन्स दैट वर कवर्ड विथ क्लाउड। जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ते जा रही थी, हम लोगों का एक्साइटमेंट भी बढ़ते जा रहा था एंड वी वर गेटिंग मेस्मराइज्ड विथ एवरी पॉसिबल व्यू। यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे आपको ये एक प्रॉपर कैफेटेरिया मिलेगा जहाँ पे आपको सारे खाने, ड्रिंक्स सब कुछ मिल जाएंगे। ये जो आप सामने कॉटेजेस देख रहे हैं जिनके थ्रू से बादल गुजर रही है, ये कॉटेजेस मैंने पिछली बार देखा था जब मैं नवंबर 2023 में आया था, तो ये बन रहे थे। नाउ दे आर ऑलरेडी रेडी एंड ऑक्यूपाइड, बट इन्हें कैसे बुक करना है ये अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है आने वाले समय में उड़ीसा गवर्नमेंट अपने इको टूर वेबसाइट पे इसका बुकिंग डिटेल्स दे पाए, बट दिस इज अनरियल। इस हिल के एज पे ये 4 कॉटेजेस बने हैं, माइंड ब्लोइंग। मैंने आपसे कई बार पहले भी कहा है, इस जगह में ऐसा कोई जादू है कि हर 10 कदम में आपको लगने लगेगा कि यहाँ पे मैं उतर के फ़ोटो ले लूँ क्या? नहीं, आगे और ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। फिर 10 कदम बाद आप सोचेंगे आगे और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। दिस प्लेस इज़ रियली मैजिकल इन इट्स नेचर। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू द हाइएस्ट पीक ऑफ देवमाली, तो यहाँ तक ही गाड़ी जाएगी और यहाँ से आपको ट्रैकिंग करके जाना है, विच विल टेक अराउंड 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऑफ ट्रैकिंग। अगर आप सेहतमंद हैं तभी जाइएगा और पानी साथ में लेके जाइएगा। याद रखिएगा, द बेस्ट टाइम टू विजिट देवमाली पीक इज़ ईदर ड्यूरिंग द सनराइज और ड्यूरिंग द सनसेट। और हमेशा की तरह हम कुछ चंद लोगों में ही चुल मची थी कि हमें पीक तक जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं विजिट करके आया हुआ था। एंड टू आवर शॉक, इतनी घनी बादल ने घेर रखा था इस पहाड़ को कि आगे जाना मुनासिब ही नहीं लगा हमें। तो हमें आधे रास्ते में ही अपने इस ट्रैकिंग को रद्द करके वापस मुड़ना पड़ा। जब हम कुछ फोटोज ही क्लिक कर रहे थे तभी बादलों ने जवाब दे दिया और अचानक से तेज बारिश ने हमें आ घेरा और हम भागते फिरते रहे अपने आप को छुपाते हुए। यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते मौसम ऐसे भी बदल सकता है। एंड विजिबिलिटी रिड्यूस टू लेस देन 10 मीटर्स। अभी भी हम लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर हैं और विजिबिलिटी इतना घटने के बाद डर लगने लगा कि नीचे बहुत गहरी खाई है। बट समहाउ वी मैनेज टू क्रॉस दिस बर्स्टिंग क्लाउड और थोड़ी दूर बाद ही जैसे लगने लगा कि यहाँ बारिश कभी हुई ही नहीं। कुछ तो खास बात है इन फिजाओं में, इस मंजर में, कि यहाँ आने के बाद आपको मन लगाना नहीं पड़ता, आपका मन खुद ब खुद लग जाता है। पहाड़ों की तरफ 2 तरह के लोग खींचे चले आते हैं, एक वो जो अपनी तलाश में होते हैं और दूसरे वो जो अपने रब की तलाश में होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ तस्वीरें लेकर के और कुछ बहुत सारी यादें बटोर के हम निकल पड़े वापस अपने रिजॉर्ट देसिया देवमाली। और शाम का मंजर तो कुछ और भी हसीन था। बारिश में भीग के आने के बाद गर्मा गर्म पकोड़े और चाय ने जैसे मानो हमारे अंदर की रूहानियत को तरोताज़ा कर दिया हो। फिर
हम सब अपने अपने रूम्स जा करके चेंज करके आ गए और पहुंच गए यहाँ। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ट्रैवल करें, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके फ्रेंड्स हों। जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपकी खुशी में और आपकी मस्ती में इजाफा और ज़्यादा हो जाता है और आप दुगनी तिगनी तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, द फैमिली दैट ट्रैवल्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है to hold on to grudges and not spend time with your loved ones. Go out, make it happen, and laugh openly at silly things. हर एक ग्रुप में एक तो ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग होता ही है, और वैसा ही हमने भी डिस्कवर किया है हमारे इतने सारे जर्नी में। And who makes and takes the responsibility of entertaining the entire mass? Hey. फुल ऑन एंटरटेनमेंट के बाद और अपने पेट पूजा करने के बाद हमने इस दिन को किया समाप्त और तैयार हो गए अगले दिन के एडवेंचर के लिए, जो कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू प्लेस फॉर मी टू। मैं भी पहली बार जाऊंगा इस जगह पे। शहरों के रोज़मर्रा के भागम भाग वाली ज़िंदगी से ऐसे कुदरत के बीच हसीन नज़ारों के साथ स्लो मॉर्निंग्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने जीने के लिए ऑक्सीजन। इसको टच करो। फिर इसको टच करो, इसको ये हम में से कई लोगों के लिए सबसे यादगार पल रह गया। मानो जैसे हम अपने गांव आए हैं और अपने भाई बहनों से बैठ के बातें कर रहे हैं, खेतों को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स वी हैड। फ़ायदा क्या है ज़माने में और खसारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। जीतने वालों का तो कोई इल्म नहीं हमको कि हम हार के भी सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। तो मज़ेदार ब्रेकफास्ट के साथ और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ हमने किया अलविदा देसिया देवमाली को और हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। ऑन योर नीज। कुछ लोग सफ़र को तवज्जो देते हैं तो कुछ लोग मंजिल को, लेकिन अगर सफ़र भी इतना खूबसूरत हो, मंजिल भी इतनी खूबसूरत हो और जिनके साथ आप सफ़र में जा रहे हैं वो भी आपके मनपसंद लोग हों, तो ओवरऑल हर चीज़ हसीन दिखने लगता है। ये जगह इतनी हसीन है कि हर 10 मीटर पे हमारे ज़ुबानों से सुभान अल्लाह निकल रहा है। ये बहती नदी, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़
और ये खूबसूरत रास्ता, इट वॉज अ परफेक्ट एमलगमेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ प्योर नेचर. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ ओडिशा. बढ़िया लग रहा है व्यू, मतलब क्या, मैं वर्ड ही नहीं है डिस्क्राइब करने. तो अगर आप कोरापुट आते हैं तो ये जगह पे ज़रूर से आइए. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पेंडाजाम और ताड़ामाड़ी माउंटेन टॉप. माउंटेन में ही है. This is one of those iconic dreamland place to take lots and lots of photos and videos. And that is what we exactly did. लौटते वक्त जैसे कि नमाज का वक्त ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने इस खूबसूरत सी बहती हुई नहर में किया वज़ू और अपनी नमाज को किया अदा. तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डेफिनेटली डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू राइड BHP और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दिस ब्लॉग हेल्प्स देम टू प्लान बेटर फॉर देयर नेक्स्ट वेकेशन. सी यू in the next vlog.